हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और आज हम प्राचीन इतिहास का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अलग अलग स्टेट पीएससी और पीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलता है आपको पूरा पढ़ना है और उसको अटेम्प्ट करना है। उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। तो करते हैं, और चैनल को सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन है, यहाँ से बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ था होमो इरेक्टस का कपाल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी से, जो नर्मदा घाटी में हथनोरा है वहाँ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत में प्रागैतिहासिक काल मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला था? तो प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, हथनोरा। कौन सा? नर्मदा घाटी में स्थित है। तो वही है कपाल, और ये वहीं पे मिला था हथनोरा में। ओके, अगला। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था सबसे द्वारा उपयुक्त किया जाने वाला? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जौ। ओके, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जौ कहाँ से प्राप्त हुआ था, सब कुछ डिटेल में था, तो पिछले वीडियो आप ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये 4 ऑप्शन से बताइए, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई थी पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी। ओके, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अगला। निम्न में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो कौन सी घाटी क्षेत्र है? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कौन सी जगह से निकले हैं एक ही कब्र से 3 कंकाल? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दमदमा से। ओके, याद रख सकते हैं आप, 2016 में आया हुआ है ये भी। अगला। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? जो गंगा मैदान क्षेत्र है वहाँ पे मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कालपी में मिलता है। अगला। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, महदहा से। ओके, अगला। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? उपकरण की बात हुई है, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, महदहा से। ओके, ये जो नाम आ रहे हैं वो याद रख सकते हैं आप। अगला। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? यहाँ पे आभूषण की बात हुई है, ऊपर उपकरण की बात हुई थी, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्यदहा। तो आप बोल सकते हैं कि उपकरण और आभूषण हड्डी के बने हुए वो कहाँ से मिले थे? मध्यदहा से प्राप्त हुए थे। ओके, अगला। किस स्थल पर काले तथा लाल मृत भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? ये विधियाँ होती है, तो बताना है इसमें। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अंतर्जी खेड़ा। ओके, ये पहचाना गया था वहाँ पे लाल और काले मृत भांडों को। अगला। गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, हस्तिनापुर में। ओके, महाभारत वाला हस्तिनापुर। अगला। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, करंट से भी अब बन सकता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है नवदा टोली। अगला। धदेरी एक प्रवर्तीय हड़प्पीय पुरातन है, कहाँ है? कौन से राज्य में धदेरी? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, पंजाब का है।
ओके। अगला, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, लेखिया में। लेखिया। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई है, इनको सही मिलान करना है। यहाँ पे ये काल दे रखे हैं और उस टाइम क्या क्या मिला था वो, और इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए मतलब मिला लेते हैं सबसे पहले अपन। जो पूरा पाषाण काल है वो नदी तट अधिवास है। जो मध्य पाषाण काल है वो आपका शैलाश्रय अधिवास है। जो नव पाषाण काल है वो आपका गृत अधिवास है। और ताम्र पाषाण काल मतलब कच्चे पक्के मकान थे उस टाइम ताम्र पाषाण युग में। अगला, यहाँ पे भी 2 सूचियाँ दी गई है और कौन सी नदी के किनारे हैं वो बताना है। और इसका आंसर है आपको पूरा पढ़ना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। मिला लेते हैं इसको भी। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे हैं। जो हस्तिनापुर है वो गंगा नदी के किनारे है। जो नागार्जुन कोंडा है वो कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए। अगला, यहाँ पे भी सूची दी गई है, सुनिश्चित करना है यहाँ पे सही मिलान मिलाना है। तो पूरा क्वेश्चन वीडियो रोक के आराम से पढ़ना है आपको और इसका आंसर बताने की कोशिश करना है। बाकी में आंसर तो आपको पढ़ने से क्या होगा कि आपके माइंड में एग्ज़ाम में क्लिक करेगा, इसलिए आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ओके, अब मैं मिला लेता हूँ। तो पहला जो है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का, तो क्या आएगा इसका है चौथा घग धोलावीरा की बात हो रही है। ओके, हड़प्पा बस्तियाँ मतलब। अगला क्या है, इस हड़प्पा सभ्य स्थल से हाल ही में रजत भांडों, तो इसका क्या है तीसरा, कुनार आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। और कश्मीर के इस नवपाषाण के स्थल से क्या हुआ था, तो यहाँ पे ब्रुज होम का सघन वितरण हुआ है। और लास्ट, इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन कहा जाता है, किसको, आहार और आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। जो इस 4th ऑप्शन को आप आराम से पढ़ लेना। अगला, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन है आपके और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। अगला, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। ये इसामपुर है और ऊपर इनाम गांव था, तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।